हेलो बच्चों, बेटा आज की वीडियो में हम सीखेंगे गाउस के नियम का एक दूसरा प्रयोग। आज की वीडियो में हम गाउस के नियम की सहायता से किसी आवेशित गोले के कारण, ठीक है ना। अब आवेशित गोले में भी हम तीन केसेस लेंगे, ठीक है ना। कैसा कि एक तो होगा आवेशित ठोस गोला, एक होगा आवेशित खोखला गोला, यानी हम एक तो लेंगे सॉलिड स्फीयर, एक लेंगे होलो स्फीयर, ठीक है, और तीसरा केस लेंगे हम कुचालक गोला, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चालक खोखले गोले के कारण और चालक ठोस गोले के कारण, यानी सॉलिड स्फीयर के कारण और होलो स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का, ना इसको यहां बनाते हैं, कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। देखिए दो केस मैं आपको बता रहा हूं एक साथ, ठीक है ना। हम दो केस की चर्चा करेंगे एक साथ, नंबर एक ठोस गोला और नंबर एक खोखला गोला। बेटा आपको पता है किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। तो अगर हम कोई ठोस गोला ले, ठीक है ना, यानी सॉलिड स्फीयर ले, या होलो स्फीयर ले, यानी कैसा ले, खोखला गोला ले, इन दोनों में से अगर किसी को भी आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके आयतन में आवेश नहीं होगा। यहां मैं जो आवेश शब्द बोल रहा हूं उसका तात्पर्य मुक्त आवेश से है, ठीक है ना, यानी अतिरिक्त आवेश से है। ऐसा नहीं है कि चालक गोले के अंदर आवेश होंगे आवेश तो होगा, लेकिन जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश भी होगा अंदर, अतिरिक्त कोई आवेश नहीं होगा। जो हम अतिरिक्त आवेश देंगे वो सारा केवल इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा, अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब हमें इस चालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वापस गाउस के नियम का उपयोग में लेंगे, ठीक है ना, गाउस थ्योरम यूज करेंगे। देखिए हम गाउस थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, एक गाउसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो बेटा बिंदु O से बिंदु P स्मॉल r दूरी पर है, तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार, है ना, वृत्ताकार नहीं, 2D नहीं 3D, एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं कि हमारे पास एक गाउसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। और इस गाउसियन पृष्ठ के बिंदु P पर, ठीक है ना, बिंदु P पर जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वहां पर एक क्षेत्रफल अल्पांश मान लेते हैं और वो क्या है, ds वेक्टर। अब बेटा बिंदु O से बिंदु P पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे तो वो कहां मिलेगी, वो इसी दिशा में मिलेगी, ठीक है ना। कैसे मिलेगी, इसी दिशा में मिलेगी, ठीक है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इधर E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। अब देखिए अगर हम इस अल्प क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकालें, ठीक है ना, हम इस अल्प क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी डी फाई की वैल्यू आएगी E डॉट ds, डी फाई की वैल्यू आएगी E ds cos थीटा, डी फाई की वैल्यू आएगी E ds cos, और थीटा अपने पास कितना है, यहां 0 डिग्री है, तो थीटा के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है क्या, 1। हमने इस अल्प क्षेत्रफल से या क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया।
अगर मुझे इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं जी इसका समाकलन कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा E डॉट ds। यहां ध्यान रखना, हमने इस चालक को Q आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है? Q, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है, यानी आवेश Q है पृष्ठ पर। और अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो अंदर आवेश का मान कितना है? 0। अंदर आवेश का मान कितना है? 0। ध्यान आ गई क्या बात? देखिए अब फाई की वैल्यू क्या होगी? E बाहर आ जाएगा। क्यों E बाहर क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर हम इस गाउसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल अल्पांश मानकर वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वह बिंदु, ध्यान दे लेना, इस पूरे पृष्ठ पर कोई भी बिंदु आप मानोगे वो इस गोले के केंद्र से कैसा होगा? समान दूरी पर होगा। ठीक है, और समान दूरी पर होगा इसलिए पूरे ही पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी कि इस गणना में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नियत मानेंगे, और नियत है इसलिए ही मानेंगे। ठीक है, तो ds क्या रह जाएगा? अंदर, और किसी भी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इस ds, कौन सा ds है? ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है। ठीक है ना। अब इस गाउसियन पृष्ठ को ऐसे बहुत सारे क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, और जब हम इन सभी क्षेत्रफल अल्पांशों का समाकलन करेंगे, इन सभी क्षेत्रफल अल्पांशों को जोड़ेंगे तो इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का ही क्षेत्रफल आएगा। और किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4πr²। तो हमने इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया। कितना है? E × 4πr²। लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम तो ये कहता है कि फाई की वैल्यू होती है समीशन Q/ε0, और समीशन Q क्या? गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है? इतना ही आवेश है जितना कि इस गोले को दिया गया है। और इस गोले को कितना आवेश दिया गया है? इस गोले को Q आवेश दिया गया है। तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या रह जाएगी? Q/ε0। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों ही इक्वेशन किसकी वैल्यू बता रही है? फ्लक्स की वैल्यू। अच्छा, अब जब ये दोनों ही इक्वेशन फ्लक्स की वैल्यू को बता रही है तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे? बराबर रख देंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक तरफ इधर वाली इक्वेशन 4πr², और एक तरफ ये Q/ε0। हमें क्या मान निकालना है? E का। तो E का मान निकालना है तो E को इधर रखते हैं, बाकी ये सारी चीजों को यहां ले आते हैं। अब यहां भी किस हिसाब से लाएंगे? देखिए 4πε0 को मैं अलग रख रहा हूं, 4πε0। ठीक है ना, 4πε0। क्यों मैंने लिख दिया, क्या रह गया? r², इसको यहां लिख देते। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो 1/4πε0 होता है ये किसके इक्वल होता है? k के। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी स्थिर विद्युत नियतांक के बराबर होता है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई? Q/r²। यानी कि किसी आवेशित गोले के कारण, वो आवेशित गोला या तो ठोस हो या कैसा हो? खोखला हो। ठीक है ना, दोनों ही केस एक साथ करा रहा हूं क्योंकि दोनों ही केसेस में दिया गया आवेश केवल गोले के पृष्ठ पर रहेगा, गोले के आयतन में यानी गोले के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हमने किसी आवेशित गोले के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। और ध्यान रखना, इस केस में ये जो हमने केस निकाला है ना, इस केस में अपना जो बिंदु है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है वो गोले के बाहर स्थित है। कैसे स्थित है? बाहर। यानी मैं ये कह रहा हूं कि r इज ग्रेटर देन R, यानी जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से बड़ी है।
जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु की केंद्र से दूरी गोले की त्रिज्या से कैसी है, बड़ी है। अगर इसे सदिश रूप में लिखना है, ठीक है ना, अगर इसे सदिश रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, वो बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी, ठीक है ना। हमने यहाँ स्मॉल आर कैप क्यों लगाया है, हमने यहाँ स्मॉल आर कैप इसलिए लगाया है कि बिंदु O से बिंदु P की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, ठीक है। यह किस केस में था, जब अभीष्ट बिंदु चालक गोले के कैसा था, बाहर। अब कल्पना कीजिए कि अगर यही बिंदु चालक गोले की कहां आ जाए, सतह पर आ जाए। अगर सतह पर आ जाएगा तो हमने जो स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी उसके स्थान पर हम इस कैपिटल आर त्रिज्या, ठीक है ना, जितनी इस गोले की त्रिज्या है इतनी ही त्रिज्या का क्या बनाएंगे, गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। और पूरी गणना में जहां जहां स्मॉल आर आ रहा है वहां स्मॉल आर के प्लेस पर क्या रख देंगे, कैपिटल आर, ठीक है ना। यानी कि केस फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट ये था कि व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डॉट स्मॉल आर कैप। लेकिन यहीं पर अगर अभीष्ट बिंदु, ध्यान दे लेना, अभीष्ट बिंदु कहां पर आ जाए, गोले की सतह पर आ जाए, तो इस केस में स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, गोले की त्रिज्या के। तो इस केस में हम इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर के प्लेस पे क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो गोले के पृष्ठ पर सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट क्या लगाएंगे, स्मॉल आर कैप। सर स्मॉल आर कैप क्यों ही लगाया, क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप? नहीं बेटा, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर क्या दर्शाता है, स्मॉल आर दर्शाता है कि गोले के केंद्र से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दिशा दर्शाता है, ठीक है ना। स्मॉल आर क्या दर्शा रहा है, गोले के केंद्र से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दिशा दर्शा रहा है। जबकि कैपिटल आर क्या दर्शा रहा है, कैपिटल आर दर्शा रहा है गोले की त्रिज्या को, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैंने बिंदु यहां माना है तो बिंदु O से ये अभीष्ट बिंदु की दिशा केवल और केवल यही बन सकती है क्योंकि मैंने बिंदु को यही माना है। लेकिन अगर मैं आर कैप लगाऊंगा तो भैया इसका मतलब ये हुआ बिंदु में चाहे कहीं मानूं, दिशा कहां होगी, त्रिज्या की दिशा में। और त्रिज्या तो कहीं भी हो सकती है, त्रिज्या तो यहां भी 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 है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बिंदु तो मैंने यहां माना है लेकिन दिशा त्रिज्या के अनुदिश कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमने जहां बिंदु माना है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, इसीलिए हम यहां पर डॉट के साथ स्मॉल आर कैप लगा रहे हैं, कैपिटल आर कैप नहीं लगा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या हमने दो केस कर लिए, क्या जब बिंदु अभीष्ट बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है वो गोले के बाहर स्थित था और गोले की सतह पर स्थित है। अब हम तीसरा केस करेंगे जब अभीष्ट बिंदु गोले के अंदर स्थित होगा तो क्या होगा। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि वापिस अपने पास एक गोला है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। हमें इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें एक केस है कि भाई अब की बार स्मॉल r क्या है, लेस देन कैपिटल R है, यानी ये जो दूरी है त्रिज्या से कम है, यानी बिंदु P कहां आ गया, गोले के अंदर आ गया, ठीक है ना।
अब गोले के जब अंदर ही आ गया तो हम जो गाउसियन पृष्ठ मानेंगे वो कैसा मानेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का। यानी इस बार ध्यान दे लेना बेटा, इस बार क्या होगा, गाउसियन पृष्ठ गोले के अंदर स्थित होगा, ठीक है ना। और अगर यदि हम यहां पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करें तो इस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, वही होगा E इंटू ds, ठीक है। E डॉट ds करेंगे, ई डी एस कोस थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसा भी हमने पिछले केस में किया था, ठीक है ना। देखो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करेंगे तो वही E डॉट ds, ठीक है ना, E ds cos थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम मानेंगे तो इधर ही मानेंगे, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी E ds। इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन E ds और फाई की वैल्यू हो जाएगी E बाहर और इंटीग्रेशन ds। क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ गई क्या। परंतु गाउस जी तो यह कह के गए थे कि भाई फाई की वैल्यू होती है समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब ये दोनों ही समीकरणें फाई की वैल्यू बता रही है, फ्लक्स की वैल्यू बता रही है, तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो E ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम इस गोले को आवेश देंगे वो आवेश केवल इसके बाहर फैल जाएगा, इसके अंदर आवेश का मान क्या होगा 0। जब गोले के अंदर आवेश का मान 0 है तो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में या इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश का मान क्या आएगा 0। और जब यहां आवेश का मान 0 आएगा तो बालकों E ds की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखो दो चीजों का गुणनफल क्या हो रहा है 0, तो या तो E 0 होगा और या फिर इंटीग्रेशन ds 0 होगा। अब ऐसा हो नहीं सकता कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 0 हो, जो भी हमने गाउसियन पृष्ठ माना है इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहां पर निश्चित रूप से E क्या है 0 है, यानी कि किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 0 0। अब यह चाहे ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, दोनों के ही अंदर आवेश का मान 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा 0। और बेटा इसी वीडियो को आप वापस देखिए, ठीक है ना। और यही बातें हम कुचालक गोले के लिए भी करेंगे। कुचालक गोले में सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि कुचालक गोले को दिया गया आवेश पृष्ठ पर ना फैलकर इसके आयतन में फैल जाएगा, और इस कुचालक गोले के लिए भी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी KQ बाई आर स्क्वायर, और सतह पर कितनी मिलेगी KQ बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, क्योंकि इस कुचालक गोले के अंदर आवेश का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो इस कुचालक गोले के कारण, ठीक है ना, इस कुचालक गोले के कारण अंदर तीव्रता कितनी आएगी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।